हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग के सामने उपस्थित होने का मुख्य पर्पस है कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर आगामी परीक्षा पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोग देख ही रहे होंगे जो सूचना दी गई है उसमें बताया गया है कि पंचायती राज चुनाव मुख्य कारण है पोस्टपोन होने का। तो आगामी परीक्षा पर इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बीपीएससी पीटी का सवाल है तो 12 तारीख को निर्धारित है, तो हो सकता है उसमें आंशिक परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन तो सीधा है कि उसमें होगा। लगभग यह तय मानिए कि परिवर्तन 12 तारीख को आपको परीक्षा नहीं होने जा रही है पीटी की। लेकिन वो परिवर्तन 1 सप्ताह का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार की पूर्व अवधारणा को आप लोग नहीं बनाइए और यह मान कर चलिए कि 12 तारीख को आपको पीटी आयोजित होंगे और आप निश्चित रूप से पीटी की तैयारी में अभी से लग जाएं। और जहाँ तक सीडीपीओ एग्ज़ाम का डेट बढ़ने का सवाल है तो यह पहले से ही ऐसा स्पष्ट हो गया था। जैसे 2 एग्ज़ाम पहले जो है बढ़ाए गए डेट, और बीपीएससी की मैं सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने पहले ही डेट को पोस्टपोन कर दिया है, जिससे कि छात्रों में जो परेशानी होती है कि 5 दिन पहले डेट को बढ़ाया जाता है तो बहुत तरह की दिक्कत होती है। छात्र विभिन्न जगह से आ जाते हैं, उसके बाद परीक्षा को पोस्टपोन किया जाता है। तो ये सभी दिक्कत नहीं होगा छात्रों को, और पहले ही बता दिया गया है कि आपको परीक्षा नहीं होंगे। लेकिन जो लड़के पहली बार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अवसर भी ये हो सकता है। और आप लोगों के लिए जो पहली बार आप सीडीपीओ के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे थे उनको एक बार पुनः जीवन मिला है इससे, और वो मुख्य परीक्षा और पीटी की परीक्षा दोनों को एक साथ लेकर चलने का उनको मौका मिला है। तो आप लोग पीटी के लिए स्पष्ट स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। खास करके पीटी के लिए आपको करेंट पोर्शन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा दोस्तों। साथ में साइंस के लिए आप जो है कि विशेष तौर पे खास करके उसको विस्तार से आप लोग पढ़ने पर जोर दीजिए। और हमारे यहाँ जो है कि रैंकर्स भी टीम के द्वारा पीटी का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कराया जा रहा है। और अब जो तैयारी का शेड्यूल होगा उसमें हम लोग आंशिक परिवर्तन करने जा रहे हैं और विस्तार से आपको क्लास का आयोजन भी कराया जाएगा। दोनों ही मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में इसका आयोजन कराया जाएगा। जहाँ तक की बात है मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी आप लोग को सूचना दी जाएगी और इसकी क्लास भी अब जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी। और लगभग 1 सप्ताह का समय हम लोगों को लग सकता है इसको शुरू करने में, मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में। देखिए, अभी आप लोग के सामने आने का मुख्य मकसद है कि 67वीं को लेकर भी बहुत सारे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या 67वीं का फॉर्म में डिले होगा? देखिए, फॉर्म आने में कोई डिले नहीं होगा और फॉर्म जो है 2-3 दिन में निश्चित रूप से आपका आने वाला है। और सीट की संख्या को लेकर अभी भी बहुत सारे ग्रुप में प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आप लोग के द्वारा बोला गया कि 800 से 850 सीटें आएगी, लेकिन नहीं आई है। देखिए, यहाँ तकनीकी जो दावपेच है उसके बारे में हम लोग पहले भी स्पष्ट कर दिए थे कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सीटें बीपीएससी को दी जाती है और बीपीएससी तभी इस पर स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देगी जब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लिखित रूप से उसका पद का विवरण आ पाएगा। तो पहले जो पद थे 503, उसमें से पेपर में आ रहा है कि 103 पद जुड़े हैं, लेकिन वो वास्तविक संख्या 163 है। और टोटल देखिएगा तो 666 पद जो है कि आपको दिखाया जा रहा है लगभग बीपीएससी के पास कि लगभग आ चुके होंगे। लेकिन इसके अलावे भी 170 पद का हम लोग के पास सूचना है, और वो सूचना हम अभी आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी मैटर को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। यूट्यूब पे सोशल मीडिया है और आधिकारिक जानकारी को हम जो है कि पुष्टि जब तक नहीं हो जाए उसका हम हवाला नहीं दे सकते हैं। इस कारण हम लोग जो है कि इस संदर्भ में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन एक संभावना के तौर पे ही हम लोग, हमारी संस्थान भी बता रही है कि संभावित आपको 800 से 850 सीट देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ी वैकेंसी होगी 67वीं की वैकेंसी। जो लोग निराश हैं इस कदम को लेकर कि आयोग के द्वारा जो है कि पोस्टपोन्ड किया गया परीक्षा को, तो इसमें निराशा की कोई बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पंचायती राज चुनाव एक बड़ा चुनाव है और सरकार पर काफ़ी दबाव होता है। हर एक ज़िलों में जो है कि आपको इस बार देख भी रहे होंगे कि चुनाव जो है काफ़ी चरणों में है। टोटल 11 चरणों में चुनाव को कराया जा रहा है। तो प्रशासनिक जोखिम भी इन चुनावों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तैयारियां बड़े स्तर पर होती है, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा तय की जाती है। और देख भी रहे होंगे 64वीं में
हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो साक्षात्कार में सेलेक्टेड लड़के थे, बार बार जो है कि हम लोग के बधाई संकेत मिल रहा है कि सर हम लोग को जो है कि ज्वाइनिंग मिल गई है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है, और इस संदर्भ में जो है कि उन लोगों को भी पंचायती राज ड्यूटी में दिया जा रहा है। तो इसलिए पंचायती राज चुनाव एक बड़ा चुनाव है, और आप लोग का ड्यूएट जो बढ़ा है, आयोग ने स्पष्ट रूप से उसका कारण बताया है, तो नाराज़गी की कोई बात नहीं है। परीक्षा 2 महीना अगर डिले हुआ है तो आप लोग इसको मौका के रूप में भुनाइए और पेपर टेस्ट दीजिए अधिक से अधिक, और तैयारी के रणनीति पर बड़े स्तर पर आप लोग काम कीजिए। जो लोग झारखंड की परीक्षा दिए हैं वो झारखंड की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपका ऑडिटर का एग्ज़ाम जो दिए हैं वो ऑडिटर की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आशाओं की किरण को आप समाप्त होने नहीं दीजिए। आशाएं और प्रतिबद्धता दोनों भी हर किसी छात्र में होनी चाहिए, तभी वो छात्र सफल होता है, अपने मुकाम को पाता है। और हमारे पास जितने भी छात्र जुड़े, साक्षात्कार में हो, पीटी में हो, मेंस में हो, सभी लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, और आज जो है कि सफलता के मुकाम तक भी बहुत सारे लड़के पहुंचे हैं, और बहुत सारे लड़के प्रतिबद्ध हैं और जो है कि इन गतिविधियों में संलिप्त हैं कि किसी तरह अपनी सफलता वाली मुकाम को पे पहुँचे। तो आप लोगों को शुभकामना है कि आगे आप लोग जो है कि अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और अधिकारी बनेंगे। और आज हम लोग बहुत गौरवान्वित थे जब हम लोगों के पास लगातार बधाई का संकेत आ रहा था, और लगभग जो है कि कहीं किन्हीं का काउंसलिंग के लिए था, किन्हीं का जो है कि आपको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। मतलब नियुक्ति पत्र के संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं कि ट्रेनिंग में जा रहे थे, तो ऐसे में खुशियों का माहौल बहुत ज़्यादा था। आज भले ही वो हम लोग से नहीं मिल पाए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में हम लोगों के पास जो है कि फ़ोन और मैसेज आए हैं, जो कि हमारी सफलता को गौरवान्वित करता है, इस संस्थान की सफलता को गौरवान्वित करता है। और अभिषेक सर के द्वारा जो प्रयास किया गया और मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया, और रैंकर्स व्यू के टीम के द्वारा दिन रात मेहनत के द्वारा जो प्रयास किया गया था 64वीं बीपीएससी में, और आगे 65वीं बीपीएससी का भी रिजल्ट आने वाला है, तो सफलता की उन मुकाम पर हम तभी पहुँचे हैं दोस्तों जब आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, और हम लोगों ने भी आप लोग के प्रति प्रतिबद्धता को साबित किया है। तो अगर हमारी संस्थान से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों ही कार्यक्रम में हम लोग आपके सहभागी बन सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।